हेलो। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छा होंगे। क्लास सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सीडीपी। सीडीपी देखते हैं, विद्यार्थी को बहुत डर रहता है सीडीपी पे। सीडीपी में क्या होगा, पेडागोजी क्या होगा, बहुत डर बने रहता है। तो इस डर को हम निकाल देंगे। आप लोग सुनिए और पीडीएफ सेंड कर देंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे चल जाएगा। समझे? तो मैं ये बोलते हैं कि आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। सब पीडीएफ वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। साइंस बॉय वाला पे सर्च मारिएगा, साइंस बॉय वाला, तो आ जाएगा वीडियो और पीडीएफ भी आ जाएगा। तो देखो, बोलता है समाजीकरण। क्या बोलता है? समाजीकरण। देखो, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो समाजीकरण में एक प्रक्रिया की तरह चलता है, जिसे मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ होता है। शिशु के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रथम संपर्क से प्राप्त होती है, पर्यटन चलती रहती है और यही समाजीकरण जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया होते हैं। समझे? तो यही देखो, मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य होते हैं। जैसे मान लो समाज में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वे अपना एक सदस्य बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सदस्य। क्या बन जाता है? सदस्य। मान लीजिए कोई विद्यार्थी, मान लीजिए एक समाज में, एक परिवार में जिस तरह से उसका वातावरण रहता है, उसका बाल बच्चा भी उस तरह का बन जाता है। समझे? तो परिवार, तो परिवार में मान लो कोई उसका पिताजी मान लो गाली देता है, बच्चा भी गाली सीखेगा। समझे? मान लो उसका माँ हुआ, उसके बाद दादी, कोई भी हो, मान लो जिस तरीका से चाल रहेगा, उस तरीका से उसका बच्चा में भी गुण आने लगता है। तो ये समझ जाओ। समझे? ये बोलता है सामाजिक एक प्रक्रिया है। मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रथम संपर्क से प्राप्त होता है, पर्यटन चलती रहती है। समाजीकरण जैविक प्राणों से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया होती है। समझे? जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है या समाज का मान सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। समाज का मान सहयोगिक और कुशल सदस्य बनता है। देखो, समाज एक प्रक्रिया है। जैसे मान लो कोई प्रक्रिया चलते रहेगा, निरंतर चलते, इसमें क्या होगा? विकास से चलते रहेगा। समझे? ये कभी रुकेगा नहीं। समझे? तो इसमें विकास क्या होता है? चलते रहता है। समझे? इसमें वृद्धि नहीं, जैसे निश्चित समय पर जाके रुक जाता, ऐसा नहीं। तो समाजीकरण में क्या क्या होता है? मान लो आज मैं, कल मेरा लड़का कोई आएगा, वो भी सदस्य बनेगा। मान लो ये प्रक्रिया चलती रहता है। समझे? और इसी को क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोलते हैं। समाजीकरण आपके समाज में क्या हो रहा है, तो वही समाजीकरण। आपके गांव में एक मंदिर है। क्या मंदिर है? मान लीजिए वो मंदिर नहीं रहेगा तो कोई और मंदिर होगा। मान लो किसी का कोचिंग है। मान लो कोचिंग में उसका पिताजी कोचिंग चला रहा है, उसका पिताजी नहीं रहेगा, उसका क्या, कौन चलाएगा? तो उसका बेटा चलाएगा कोचिंग। तो क्या होगा? इस समाजीकरण है। आज तो हम पढ़ा रहे हैं, कल कोई और आएगा और कोई पढ़ाएगा। समझे? इसमें क्या बोलते हैं? एक समाजीकरण निरंतर चलते रहता है।
समझे, इसी को बोलते हैं। तो देखो, समाजीकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं सुनो। यह सतत चलने वाली क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यटन चलती रहती है। यह जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। समाजीकरण एक अधिगम की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि इसमें एक शिक्षार्थी के कई पहलुओं को शामिल करना चाहिए। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक, समाज, समूह आदि में प्रत्येक रूप से शामिल करके बहुत कुछ सीखते हैं। समझे। अब संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। समाज में भागीदारी चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो, सामाजिक मानदंडों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से सीखने की तुलना में बहुत उत्तम होती। देखो, यह प्रक्रिया है महत्वपूर्ण, मतलब कि एक निरंतर चलते रहता है, जीवन पर्यटन चलती रहती है। मान लो विकास में क्या होता है बोआ, तो विकास में ये होता है बोआ कि कोई बच्चा जन्म लेता है, मान लो 0 से 2, मान लो 0 से 2 जन्म लिया, जैसे बालीय अवस्था में बच्चा जन्म लिया, चाहे कौन अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, इसी को ये विकास जन्म मृत्यु तक जो चलते रहता है उसको क्या बोलते हैं, निरंतर। कुछ तो कुछ समाज में चलते रहता है, समझे, पर्यटन चलते रहेगा, समझे, इसमें चलते कभी नहीं रुकेगा, कुछ न कुछ होते रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, जीवन पर्यटन चलती रहती है। जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण में महत्वपूर्ण, समाजीकरण में जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। समाजीकरण एक अधिगम की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसमें एक शिक्षार्थी के कई पहलुओं को शामिल करना चाहिए। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक संस्कृतियों, समाज समूह आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल करके बहुत कुछ सीखते हैं, बुझले, समझे। सामाजिक संस्कृतियों मतलब कि कोई कार्य, मान लो कोई प्रोग्राम में है, जैसे नाटक जो होता है, पहले जो नाच होता था मेरे गाँव समाज में, तो उससे भी राजा हरिश्चंद्र का जो प्रोग्राम चलता था गाँव समाज में, तो उस सब भी उस शिक्षित के महिला सब या कोई भी व्यक्ति उसको निगेटिव व्यू से लेता था या पॉजिटिव व्यू से लेता था, समझे। तो कुछ न कुछ सीखते रहता समाज से, समझे। उसके बाद संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। समाज में भागीदारी, समझे, समाज में मान लो भागीदारी मतलब क्या हुआ, कोई एक अच्छा काम करता है जिसको बोलते हैं सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, ये क्या कुछ अच्छा काम करता है, उसको चुनता है, ये आदमी अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, मेरे गांव में विकास करेगा, बहुत कुछ करेगा, तो क्या 5 साल का मुखिया होता है तो उसको भी सोचता है, समझे। तो ये बात बोले, चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से, सामाजिक मानदंडों को प्राप्त करने में मदद करती है, समझे। समाज में मान लो कोई व्यक्ति गलत किया है तो वहाँ पे पंच बैठता है समाज में, तो समाज जो बोलेगा उसको वही करना पड़ेगा, समझे। इसको यही सामाजिक हुआ, समझे। शहर में सामाजिक, समझे, समाज में जो होता है, समझे। औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से सीखने की तुलना में बहुत उत्तम होती है, समझे। बच्चे के समाजीकरण के मुक्त कितने एजेंसी काम करती है, 2 एजेंसी काम करती है। कितने एजेंसी काम करती है, 2 एजेंसी काम करती है। सहक्रिया एजेंसी, इसमें क्या क्या होती है, सहक्रिया एजेंसी में प्राथमिक माध्यम इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, समझे। सहक्रिया एजेंसी क्या होता है, उसके परिवार पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए
परिवार हुआ, दोस्त हुआ, पड़ोसी हुआ, रिश्तेदार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, क्लब हुआ, स्कूल हुआ। समझे? प्राथमिक माध्यम में क्या होती है, बच्चे पर क्या होती है, सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है सक्रिय एजेंसी में, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। निष्क्रिय एजेंसी, गौर माध्यम, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। ये सब निष्क्रिय एजेंसी में होता है। कौन कौन? परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल। ये सभी क्या सक्रिय एजेंसी में होती है। निष्क्रिय में क्या क्या आता है, जिसमें सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। निष्क्रिय में सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। ये सभी किस में आता है? निष्क्रिय एजेंसी में आता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे बहुत बढ़िया से। सामाजिक की प्रक्रिया, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। समझे? बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों के अंतः क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है, उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार अनुकरण करते हुए जाने अनजाने बालक परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका भी अदा करने लगता है। अनुकरण के आधार पर ही वह माता पिता, भाई बहन आदि की भूमिकाओं को सीखता है। उसके ये व्यवहार धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक अपने तथा पिता और माता के माध्यम के अंतर को समझने लगता है। समझे? सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक पालन पोषण, सहानुभूति, सामाजिक जीवन, पुरस्कार एवं दंड, वंशानुक्रम, परिवार। तो पालन पोषण क्या होता है? तो इसमें भूमिका होती है, वातावरण मिलता है, माहौल मिलता है, भावनाओं तथा अनुभूतियां विकसित होती है। समाज विरोधी आचरण उस समय करता है जब वह स्वयं व्यवस्थापित नहीं कर पाता है। समझे? मैंने पॉइंट बताए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रारंभिक जीवन बालकों को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, जिस प्रकार का माहौल मिलता है, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित होती है। तो एक बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता है। सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है, जिससे व्यवहार उससे प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है। माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्यों से खान पान और रहन सहन आदि से शिक्षा ग्रहण करता है। पुरस्कार एवं दंड, जब बालक समाज में आदर्शों का मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसी प्रशंसा करते हैं, लोग उस कार्य के लिए पुरस्कार देते हैं। दूसरी तरफ जब बालक कोई असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड दिया जाता है, जिससे भयभीत होकर दोबारा ऐसा व्यवहार नहीं करता है। वंशानुक्रम, बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण होता है, जैसे मूलभाव, संवेग, सहज क्रिया तथा क्षमताएं इत्यादि। यह सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। परिवार, बालक अपने परिवार के लोगों के
संपर्क में रहता है, उनसे सीखता है, परिवार के लोगों के रहन सहन, बात विचार इत्यादि का अनुकरण करने लगता है। इस प्रकार के से परिवार बालक को समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। यह समाजीकरण की पहली इकाई होती है। तो इस वीडियो में इतने। जय हिंद, जय भारत। हमको टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा पेश मारे हैं। तो आप लोग इसे 2 नंबर पूछता है समाजीकरण से, तो सुनने का प्रयास कीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे चले जाएगा। तो आप लोग को राधे राधे।